हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर फैक्टर्स? सो फैक्टर्स आर बेसिकली दोज नंबर विच कैन डिवाइड एनी गिवन नंबर कंप्लीटली डिवीजन का मतलब है रिमाइंडर ज़ीरो आए। ओके, सो वेन एवर एनी नंबर कैन डिवाइड एनी अदर गिवन नंबर completely, so that number is called the factor of the given number. Okay, for example we can say if we have 4 and we can divide it by 2. Okay, 2 2s are 4 and remainder is 0, so it is exactly divisible by 2 na. So 4 is exactly divisible by 2. So 2 will be called the factor of 4. 2 will be the factor of 4. Okay, let's see. In other word, factor is an exact divisor of given number. जो exact divisor होता है, divisor mean जिससे हम divide कराते हैं, है ना। तो जब divisor से dividend को divide कराएंगे तो remainder 0 आएगा, तो exact divisor हो जाता है। Then we'll see a factor is always less than or equal to the given number, है ना। जैसे कि अभी 4 का एग्जांपल हमने लिया, तो 4 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 4 किसके, या तो 1 से पूरा डिवाइड होगा, या 2 से होगा, या 4 से होगा, है ना। तो 4 के ये 3 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैक्टर्स जो आ रहे हैं ये या तो 4 से छोटे हैं या 4 के इक्वल हैं, है ना। सो फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर बिकॉज we can divide all numbers by 1 na. All numbers are divisible by 1, so 1 can divide all number completely, so 1 is the factor of all numbers. Okay, ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। 1 is the only number having one factor which is 1 itself. 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके पास केवल एक फैक्टर होता है जो कि 1 किसी और से डिवाइड नहीं होता, 1 केवल 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 1 का केवल एक फैक्टर होता है। इसीलिए ये ना तो प्राइम नंबर्स में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर्स में आता है। ठीक है, तो उसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है और कॉम्पोजिट क्यों नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे एग्जाम्पल्स। फाइंड द ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। तो इनके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। 25 किस किस से डिवाइड होगा, तो 1 5 25 से, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, 24 इज डिविजिबल बाय 1 2 4 6 8 12 एंड 24। किस किस की टेबल में आता है वो नंबर, सो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 24 के। ओके, 39 के फैक्टर्स 1 3 13 39। ओके, देन 75 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो इन सारे नंबर से 75 डिवाइड हो रहा है, तो ये सारे नंबर्स 75 के फैक्टर्स होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, देयर इज़ नो डाउट। ओके, देन वील से मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स आर जस्ट ऑपोजिट टू फैक्टर्स। जैसे फैक्टर्स डिवाइड करते हैं तो मल्टीपल डिवाइड होते हैं। जैसे अभी मैंने 4 का एग्जाम्पल लिया है ना, मैंने 4 को डिवाइड कराया 2 से, सो 2 तो इसका फैक्टर हो गया, 2 क्या हो गया, फैक्टर। और 4 क्या हुआ, 4 2 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 4 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो जो नंबर डिवाइड हो जाता है दिए हुए नंबर से, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीपल। तो इसी में हम देख सकते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल जस्ट इनवर्स ना, ऑपोजिट है। फैक्टर जिससे हम डिवाइड करा रहे हैं वो नंबर होता है, और मल्टीपल जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीपल बोल देते हैं इस फैक्टर का। ठीक है, हेयर 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। ओके, जो 2 है वो 4 का फैक्टर है, और 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ओके, और मल्टीपल इसी तरह से क्या होता है, मल्टीपल हमारा जो होगा डिविडेंट होगा फैक्टर का। जैसे डिविडेंट जो डिवाइड हो रहा हो, डिविडेंट मतलब बीच में आता है, और ये हमेशा नंबर के इक्वल या उससे बड़ा होगा, है ना। 2 के मल्टीपल अगर निकालेंगे तो 2 के मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 ज़ा 6, तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे 2 10 ज़ा 22, फिर आगे बढ़ते चले जाओ, अब कितने का भी मल्टीप्लाई करा दो 2 में, वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल। सो आपको नाम से याद रखना, मल्टीपल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है ब्रेक करना, है ना, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, और ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। जब भी फैक्टर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, और जब भी मल्टीपल निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, देयर विल बी नो डाउट। ओके देन, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली, ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1। भाई 1 कैन डिवाइड ऑल नंबर्स, सो ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1। बात कहने का तरीका चेंज हो गया है बस, ठीक है। फैक्टर्स बोल रहे हैं तो 1 को लेकर बोल रहे हैं रिस्पेक्ट में, और मल्टीपल बोल रहे हैं तो नंबर्स को लेकर बोल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में। ओके, सो लैंग्वेज इज डिफरेंट, स्टेटमेंट इज बेसिकली द थिंग विच वी आर डूइंग इज सेम। 1 कैन डिवाइड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। So statements are same but the way which we are seeing them is different. Okay, so हम बोल सकते हैं कि सारे नंबर क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाते हैं इसलिए वो सभी 1 के मल्टीपल हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अ नंबर कैन हैव अनलिमिटेड मल्टीपल्स। एक नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 के मल्टीपल्स निकालो, 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, आप 2 में मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर्स तो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। तो 2 में आप कितने भी नंबर्स, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा दोगे, जो नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। तो अगर मैंने बोल दिया कि मल्टीपल्स निकालने हैं तो फिर मल्टीपल तो निकलते ही चले जाएंगे। ओके, तो इसीलिए जब भी मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो बोलता है 5 मल्टीपल्स निकालिए, 7 मल्टीपल्स निकालिए, 10 मल्टीपल्स निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 2 के 5 मल्टीपल निकालने हैं तो 2 में 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करा दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 2 4 6 8 10 ये क्या हो गए, 2 के मल्टीपल्स हो गए। आई होप इट इज़ क्लियर। अदर देन 2 निकालना है तो 2 3 4 5 6 का निकाल दो, है ना, तो 12 और ऐड हो जाएगा। ओके देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चंस का लिया है ताकि दिक्कत ना हो, मल्टीपल निकालने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 25 क्या होंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125। ओके, सो दीज विल बी द फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कराते जा रहा हूँ मैं 1 2 3 से 25 में 1 का मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 का कराया, फिर 3 का कराया, फिर 4 का कराया, फिर 5 का कराया। ओके, सेम वे में मैंने 24 का किया। ओके, 39 में भी मैंने सेम मल्टीप्लाई कराता चला गया मैं 1 2 3 4 5 का, क्योंकि 5 मल्टीपल चाहिए मुझे। ओके, अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है ना, या HCF क्या होता है वो भी देखते हैं अब हम। इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, ओके, that number is called common factor of the given number, and the greatest common factor is known as the highest common factor। उन्हीं कॉमन फैक्टर्स में जो ग्रेटेस्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। अब जैसे यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं 24 और 36, तो 24 के अगर आप मल्टीपल्स निकालोगे तो 24 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 4 6 8 12 24। इसी तरह से मैंने 36 के मल्टीपल निकाल लिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ओके, अब आप इनमें ध्यान से देखो, जो रेड वाले हैं वो सारे क्या हैं, कॉमन है दोनों के बीच में, है ना। 1 2 4 6 12 ये सारे दोनों में कॉमन है, 24 के भी हैं 36 के भी हैं। तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स तो समझ में आ गया कि जो दोनों में कॉमन हो फैक्टर्स वो कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है 12, इसको हम बोलेंगे HCF। दिस विल बी कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो द HCF विल बी 12। तो HCF समझ में आ गया आपको, इसीलिए हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, HCF। ओके, LCF अगर बोला जाए तो LCF कुछ नहीं होता, लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर बोलेंगे तो वो 1 होगा, क्योंकि 1 तो सभी में आ रहा है ना, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1।
always. I hope factors and multiples are clear to all. So if you like this video, please subscribe to our channel and stay home, stay safe. Goodbye, take care.